बड़ा ही स्वागत किया। चरण पखारी है अति पूजा, चरण पखारी अति पूजा, चरण पखारी अति पूजा। स्वागत किया, चरणों को पखारा, बड़ा ही पूजन अर्चन किया। प्रसाद ले लो। आज बड़ा ही हर्षित है महाराज दशरथ। बंधु, महाराज दशरथ ने विश्वामित्र महाराज को विविध भांति भोजन करवावा। कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, सबसे पहले जो कुछ आपके घर में हो उसका स्वागत करो, सत्कार करो, खिलाओ पिलाओ। खैर कुशल बाद में पूछो, पहले खवाई पियाई लो। कहा जाने वो आपका कोई करीबी हो, दुख का मारा हो और तुमको दुख भरी खबर सुनाई दे, खाना पीना सब चला जाए अलग। इसलिए कोई आवे पहले खिलाओ पिलाओ, खैर कुशल ना पूछो। खैर कुशल पूछो बाद में, पहले जो कुछ टूटा फूटा जो कुछ हो तुम्हारे पास जो खिलाओ, पहले स्वागत करो। यही किया महाराज दशरथ ने। दशरथ ने विश्वामित्र महाराज को विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हर्ष प्रभावा, विविध भांति भोजन आनंदित हुए। तब जाकर के महाराज दशरथ ने पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण तुम्हारा
विश्वामित्र महाराज ने, राजन तुम्हारे राज्य में बड़ी अशांति है, तुम्हारे राज्य में राजन बड़ी अशांति है। राक्षस इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। हम बक्सर में तमाम ऋषि मुनियों के सहित यज्ञ कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस यज्ञ को राक्षस पूरा नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए राजन आपसे हमारी याचना है, जैसे ही पुत्रों की याचना की है विश्वामित्र महाराज ने, तो आज राजा की हालत खराब हो गई। बंधुओं बहनों, जैसे राम लक्ष्मण की याचना की, वैसे ही विश्वामित्र महाराज दशरथ की हालत खराब हो गई। क्या बोले? महाराज तुमने 2 शब्द मांगे हैं, राम और लक्ष्मण। 2 शब्द तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 2 अक्षर से जितनी चीजें हैं सब ले जाओ। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। 2 शब्द तो नहीं दे पाऊंगा राम लक्ष्मण, लेकिन 2 अक्षर जरूर दे दूंगा। 2 अक्षर जितनी चीजें हैं सारी चीजें ले जाओ। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देहु आजु सहरोसा। देह प्राण 2 अक्षर, देह शरीर, देह प्राण सम प्रिय कछु नाहि, असो मुनि देहु निमिष एक माहि। विश्वामित्र कहने लगे, राजन यहाँ हम तुम्हारे प्राण लेने नहीं आए हैं। राजन यहाँ हम तुम्हारे प्राण लेने नहीं आए, न तुम्हारा खजाना हमें चाहिए, तुम्हारी धन दौलत भी नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो राम और लक्ष्मण को समर्पित करो। मेरे बंधुओं आनाकानी करने लगे, लेकिन तब तक वशिष्ठ महाराज समझाया राजा दशरथ को। राजन एक बात ये बताओ, इस समय तुम्हारे कितने बेटे हैं? राजा दशरथ कहने लगे, गुरुदेव 4। वशिष्ठ महाराज कहने लगे, पहले कितने थे? महाराज एक नहीं, पहले एक भी पुत्र नहीं था, आज 4 हैं। राजन ये 4 बेटा किससे मिले? महाराज यज्ञ से मिले। तो फिर यज्ञ तो विश्वामित्र भी करने जा रहे हैं, इसलिए फिर देर किस बात की? समर्पित कर दो, तुम्हारे पुत्रों का कल्याण होगा। मेरे बंधुओं दोनों पुत्रों को समर्पित कर दिया। आज लेकर के विश्वामित्र चल पड़े। जैसे जंगल में पहुंचे, एक राक्षसी जिसका नाम है ताड़का, जैसे ही देखा ताड़का को गुरुदेव विश्वामित्र महाराज ने राम जी से कहा, राम जी, राम इस राक्षसी को मार दो, इस राक्षसी को मार दो, इसने बहुतों को परेशान किया है, बहुतों का विनाश किया है। राम जी 1 मिनट सोचने लगे और हाथ जोड़े गुरुदेव भगवान के। महाराज शास्त्र की आज्ञा नहीं है नारी पर हाथ उठाना, शूरवीर नारी पर हाथ नहीं उठाते, और आप कह रहे हो नारी को मार दो। भगवान राम कहने लगे, शूरवीर मार ही नहीं नारी, शूरवीर मार नहीं नारी, शूरवीर मार नहीं नारी, शूरवीर मार ही नहीं नारी, शूरवीर मार नहीं नारी, शूरवीर मार नहीं नारी। गुरु आज्ञा असमंजस भारी, गुरु आज्ञा
लगे गुरुदेव, जो शूरवीर होते नारी पे हाथ नहीं उठाते और आप कह रहे हो मार दो, ये कैसे संभव? भैया बंदो, शूरवीर वास्तव में नारी पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन जो महावीर होती है ना दादा, महावीर, शूरवीर तो नहीं मारत, लेकिन महावीर कबहू कबहू मारी बैठत। शूरवीर तो नहीं मारते, लेकिन महावीर कबहू कबहू मारी बैठत। हनुमान जी महाराज जब लंका गए ना जब हनुमान जी महाराज लंका गए और लंकिनी मिली और वह आगे बढ़ नहीं दे, तो हनुमान जी ने क्या काम करो, मुठिका एक महाकपि हनी, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर कमल धरनी हनी, मुठिका एक महाकपि हनी, जैसी लंकिनी नहीं मानी तो लंकिनी की एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी महाराज ने, तो खून की उल्टी करने लगी। लेकिन शूरवीर नारी पे हाथ नहीं उठाते, तो लोग बोले फिर नारी को सुधारें कैसे? तो कहा दादा मारे के सुधरी हो। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, एक राजकुमार शिकार करने के लिए गया, प्यास लगी जंगल में, सोचा किसी गांव का किनारा पकड़ूं तभी तो पानी मिलेगा, कुआं मिलेगा, पानी पीऊंगा। तो गांव का किनारा जैसी पकड़ा राजकुमार ने, तो देखा एक कुआं पे 4 बालाएं पानी भरे, 4 लड़कियां पानी भरे। बहनों, आज राजकुमार जैसी करीब जाने को हुआ, लड़कियां बातें कर रही थी, राजकुमार चुपचाप खड़ा हो गया, सुनने लगा बातों को उन लड़कियों की। एक लड़की कहने लगी, क्या बताऊं बहन, जब हमारी शादी हुई ही तो अपने सास ससुर की खूब मैं सेवा करूंगी। 4 लड़कियां पानी भर रही, और दूसरी बोली, क्या बताऊं बहन, जब हमारी शादी हुई तो अपने सास ससुर की सेवा करूंगी और अपने पति की सेवा करूंगी। तीसरी लड़की कहने लगी, सुनो बहनी, जब हमारा विवाह हुई है तो सास ससुर की सेवा प्लस पति की सेवा प्लस आए गए मेहमानों की सेवा, सबकी सेवा करूंगी। चौथी बोली, हटा वैसी, जब हमारी शादी हुई ही तो हमने तो पहले से प्रण कर लिया है, ससुराल जाते जाते रात जाते जाते अपने पति के 5 जूता लगाएंगे। अब राजकुमार की हिम्मत नहीं आगे जो चला जाए। राजकुमार ने सोचा अगर गया तो बात बिगड़ गई, काहे पानी काहे प्यास। राजकुमार लौट गया अपने घर, लेट गया, राजा को भवन में लेट गया। राजा साहब पहुंचे, भैया क्या बात हुई गई? सारी कहानी बतला दी। अरे कहा तुमने आज तक शादी का नाम ही नहीं लिया। यानी वो राजकुमार कह रहा है मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, और वो लड़की थी एक सेठ जिसने शर्त लगा रखी थी जाते जाते 5 जूते अपने पति के मारूंगी। वो लड़की एक सेठ की थी। पता कर लिया राजकुमार, अपने पिता से कहा मैं उसी से शादी करूंगा। फौरन संदेशा भिजवाया। सेठ बड़ा गदगद है, हमारी बिटिया राज घराने जा रही। सेठ बड़ा गदगद। बारात आ गई आनंद फानन में, भांवरे पड़ी। सवेरे विदाई कर दी सेठ ने। जैसे रथ में बिठा करके अपनी दुल्हन को चला राजकुमार, तो सेठ के कुछ सिपाही भेजन के लिए चले साथ, थोड़ी दूर पहुंचाने के लिए। जैसे थोड़ी दूर रथ पहुंचा तो राजकुमार सिपाहियों से कहने लगा, सिपाहियों एक बात बताओ, आप दैजहा हो कि पैजहा? तो सिपाही ने सोची, ससुरी दैजहा पैजहा का होता क्या, कौन बुलाया है? कहा हजूर हम यो नहीं जाने पाए, दैजहा कहीं का कहा पैजहा। राजकुमार ने कहा देखो दैजहा जो दैजन दे दिए जाए, और पैजहा वो थोड़ी दूर जाए और लौट जाए अपने घर। सिपाहियों ने सोचा भैया भूलूम दैजहा न कह दियो, नहीं तो लड़का बच्चा सब भूखे न मर जाए। कहा सरकार हम पैजहा तो भाग जाओ घर अपने। कहा हम डरते भाग जाओ।
तुम्हारी कोई नहीं जरूरत। सिपाही सब लौटिया। अब रथ आगे बढ़ा। वो लड़की बड़ी बकरी की बड़ी शौकीन थी, तो जब विदाई की तो उसकी जो माता जो सेठानी थी महतारी, वो बकरी उसी रथे में घुसेड़ी थी। सूप चलनी बक्सा दुनिया काम झाम आप सब लोग जानते हो, सब दहेज में दिया जाता है। बकरी शराई गई, क्योंकि बकरी एक बहुत शौकीन थी बेचारी लड़की। मेरे बंधु जैसे आगे चला रथ तो खांचा पड़ा, और जैसे खांचा पड़ा तो चलनी झन के, जैसे चलनी झन से हुई। राजकुमार ने कहा रथवान गाड़ी रोकाओ। गाड़ी रोक दिया रथ। कहा इसमें झन झन क्या हो, इसमें झन 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 क्या हो रहा। गाड़ीवान कहने लगा सरकार इसमें चलनी है, कभी कभी नाई माने तो झन्नाई जाएगा, फेंको चल। हमें झन 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 कतई नहीं पसंद, फेंक दो। मेरे बंधुओं चलनी फेंक दी गई तो लड़की जो चूड़िया पहनी थी ना, कबो कबो झन्नाई जाती रहे, तो चूड़िया ने फीता लेते ऐसा न हो जाए जैसे चलनी झन हुई गई चूड़िया झन हुई, तो फीता लपेटना शुरू कर दिया। थोड़ा रथ आगे बढ़ा, फिर खंडक खांचा पड़ा, फिर खड़बड़ की आवाज आई। राजकुमार ने कहा गाड़ीवान रथ रोको, इसमें खड़बड़ खड़बड़ का मचो। रथवान कहने लगा हजूर ओ सूप फेंक दिया गया, और जैसे सूप फेंका तो जो बक्सा रखा था बक्सा अपने पैरों पर लड़की रख लिया। ऐसा ना हो जाए दादा कहीं खड़बड़ाई जाए जो बक्सा चला। सूप जैसे फेंका गया वैसे बक्सा को खूब कायदे से अपने पैरों पे रख लिया, सहम करके बैठ गई लड़की। मेरे बंधु आगे रथ बढ़ा, और बकरी कहाँ मानन दाता। बकरी एक वैसो जानवर है भैया, चाहे नाक तक खवाई दो, चाहे नाक तक खवाई दो, लेकिन जहाँ गुलरिया का पत्ता सामने है तो बकरी एक बार मुंह जरूर मारे। बकरी के लगी थोड़ी भूख तो बकरी जैसे करी में। राजकुमार ने कहा रथवान गाड़ी रोको, इसमें भे 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 कौन कही रहो। कहा सरकार इसमें एक बकरी है, नहीं मानी रही। कहा बकरी कहाँ से आ गई, शनिचर का फेंकूं बकरी। गाड़ीवान भी परेशान, कई बार भे 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 करी। गाड़ीवान ने चारों पैर पकड़े और पास में जूता खेत पड़ा था, मारो पटकना गद, बकरी प्राण पखेरु उड़ गई। अब लड़की ने सोचा, लड़कियों में करती रोती चली जा। लड़की ने सोचा अब कहीं जरा कहीं आवाज निकली तो बकरी ही की दशा हमारी हुई। लड़की रोना बंद। अब सोचने लगी शाम को 5 जूता कैसे लगाएंगी, ये तो बड़ा खुश मिलेगा। मेरे बंधु ऐसा करते करते रथ राजकुमार के घर पहुंच गया। उतारन और राव उसकी जो दुल्हन थी वो अंदर गई, राजकुमार भी गया। अब राजकुमार उसी के सामने अपनी माँ से बोला जल्दी लाओ भोजन, बड़ी भूख लगी है। महतारी ने कहा भैया थोड़ा रुको, भी रोटी बनी तब खाइयो। मेरे बंधु आओ न देखो ताव चूल्हा में मारी लात, चूल्हा एक ऐसी लात मारी चूल्हा बीच से अब लड़की ने सोचा ये तो दादा बड़ा खुश तो मिल गो, मालूम हो तो 5 जूता हमारे ही लगेंगे। लेकिन मेरे बंधु तब तक दूध गर्म हो रहा था। राजकुमार गया झट से कटोरा में दूध निकाल लाया, और दूध को जैसे लाया तो पास में बिलैया थी। बिलैया ने करी म्याऊं म्याऊं। राजकुमार ने कहा आओ आओ, तुम्हारी बोली हमें बहुत अच्छी लगती है, ले वो दूध तुम्हारे लिए। वो दूध बिलैया को पिलाई दो। राजकुमार ने लड़की देखी, लड़की ने सोचा दादा रे दादा अब जाए के दवा मिली हमें। इस घर में बिलैया बन करके अगर रहोगी तब तो दादा बसर है, नहीं तो गुजर नहीं है। सुधर गई लड़की। सास पे जोर से नहीं बोल रही, धीरे से अम्मा, धीरे से। और ननद बेटिया धीरे से
सुधर गई लड़की। मेरे बंधु 4 दिन गुजर गए, बाप आ गया चौथी लेकर के, गेट पर कोई नहीं मिला, आवाज लगाई, लड़की दौड़ के आई गई, बप्पा चुप्पा रहियो नहीं भे हुई जइयो, यानी चुप। अब सेठ समझ गया दामाद लायक मिल गया, लड़की सुधर गई, और तब तक राजकुमार हुआ है। दुआ बन गई हुई, सेठ एकांत में ले गया, कहा भैया एक काम कर दो। कहा बोलो चाचा। कहा देखो लड़की तो हमारी सुधर गई, लेकिन तुम्हारी सास अम्मा हैं बहुत खराहरा हैं, ऐसा करो उन्होंने सुधार दो। बिटिया बिगड़ती कब है, लड़की बिगड़ती कब है? पहला गुरु पहला टीचर हमारी माँ बहनें होती हैं। सो कहते हैं 100 अध्यापक बराबर एक माता, एक माँ बराबर 100 टीचर, 100 अध्यापक। 100 अध्यापक एक बच्चे को पढ़ावे और एक माता उस बच्चे को पढ़ावे तो 100 अध्यापक फेल हो जाएंगे। वो सेठानी खबूचड़ थी, इसलिए बिटिया खबूचड़ निकल गई दादा। आज मेरे बन्नों अब जिद पकड़ ली सेठ ने, भैया अपनी सासू अम्मा को जरूर सुधार दियो, अगर नहीं सुधारोगे तो हमारी जिंदगी खतरे है, समझो। मेरे बन्नों अब राजकुमार का बेचारा सोच बोले, अपने ससुर के देखते देखते कुम्हार के घर से मिट्टी की हंडिया मंगवाई और कुम्हार के सामने फोड़ दी और कुम्हार को दिया वही मिट्टी, कहा इसी मिट्टी की दूसरी हंडिया बना करके जल्दी से दो मेरे को। मेरे बंधुओं कुम्हार लेकर के गया, बहुत कूटा, बड़ा महीन किया, बड़ी मेहनत की, तब जा करके किसी प्रकार उस मिट्टी से दूसरी हंडिया बना करके लाया। जैसे लाया अब की बार में पक्की मिट्टी की हंडिया मंगवाई राजकुमार ने और कुम्हार से कहा अब इस फोड़ दिया और कहा इसी मिट्टी की दूसरी हंडिया बना करके दीजिए। कुम्हार ने कहा हजूर चाहे मार डालो और चाहे काट डालो, वो कच्ची मिट्टी थी, कच्ची मिट्टी की हंडिया थी, बन गई, ये मिट्टी पक चुकी है, इसकी दूसरी हंडिया नहीं बन पाएगी। राजकुमार कहने लगा चाचा सुनते हो, तुम्हारी बिटिया बिल्कुल कच्ची मिट्टी की हंडिया समझो तो सुधर गई, लेकिन अब सासू मच चुकी हैं पाक, अब हमारे बस की बात नहीं है। जो कुछ बच्चे की शिक्षा, बच्चा अगर बचपन में सुधर गया तो सुधर गया, सयाने पर कहते निकले हुए दांत बाहर, मुख से बाहर निकले हुए दांत फिर अंदर नहीं आते हैं, इसलिए संस्कार बचपन में ही डालने चाहिए, तभी जीवन हमारा आपका सभी का मंगलमय बनता है। मेरे बंधुओं बात चल रही है, भगवान राम कह रहे हैं गुरुदेव विश्वामित्र से, महाराज जो शूरवीर होते हैं वो नारी पे हाथ नहीं उठाते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र कहें महाराज मैं मानता हूँ शूरवीर नारी को नहीं मारते हैं, लेकिन जिस नारी ने बहुत लोगों को खा डाला हो, बहुतों का विनाश कर दिया हो, राम उसको मारने में कोई दोष नहीं है, इसलिए इसका वध करो। मेरे बंधुओं आज भगवान राम ने जैसे इतना सुना तो तुरंत ही राम ताही बध कीन्हा, तुरंत ही राम ताही बध कीन्हा, इन जानते ही निज बध कीन्हा। मेरे बंधु आज उस ताड़का का उद्धार कर दिया भगवान राम। आगे बढ़े गुरुदेव के साथ में बक्सर पहुंचते हैं, रात्रि गुजरी, आयधु सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दिए भगत हित जान।